प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका एटीएस की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। एक दिन के ब्रेक के बाद आज हम बात करेंगे राज्यसभा की। वैसे अपना जो निर्धारित टॉपिक चल रहा है वो सरकार के अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत की केंद्रीय जो व्यवस्थापिका है उसको हम संसद के नाम से जानते हैं। उसके दो सदन, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। आज हम राज्यसभा की बात करेंगे। सबसे पहले राज्यसभा के अन्य नाम। ये हमारी संसद का द्वितीय सदन होता है, ये संसद का उच्च सदन होता है और ये स्थायी सदन होता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा स्थायी सदन होता है क्यों, तो इसका उत्तर देंगे यह कभी भंग नहीं होता है। इसके सभी सदस्यों का एक साथ चुनाव नहीं कराया जाता है, इसलिए ये स्थायी सदन है। इसको एक और नाम भी दे देते हैं, वरिष्ठ सदन। वरिष्ठ सदन इसलिए कहा जाता है कि राजनीति के जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो किसी कारण वजह से अगर लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो संबंधित जो सरकार होती है केंद्र में, जिस दल की, उसी दल की सरकार जिस राज्य में होती है, ऐसे दल अपने वरिष्ठ सदस्यों को उस संबंधित राज्य में जहाँ की उसके दल की राज्य सरकार होती है से राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित करवाने में कामयाब होते हैं, इसलिए इसको वरिष्ठ सदन भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी सदस्य संख्या। संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। ध्यान रखना, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से 250 में से 238 सदस्य विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हो सकते हैं। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ये जो मनोनयन होता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या निर्धारित है वो 245 है। वर्तमान सदस्य संख्या पूछी जाए तो 245। इस 245 में से 233 सदस्य विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। भारत का राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बना देता है। उसके लिए यहाँ कुछ क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में जैसे कि कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, समाज सेवा, सहकारिता में जिन लोगों ने देश के लिए विशेष योगदान या उल्लेखनीय योगदान दिया है, उन्हीं लोगों को भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, अर्थात राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं। एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ आपको हर एक जगह लिखनी है, चाहे वो राष्ट्रपति की योग्यता पूछे, उपराष्ट्रपति, चाहे वो राज्यपाल की योग्यता पूछे, चाहे वो विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, और वो है कि वह भारत का नागरिक हो। ये तो हर जगह लिखनी है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उस व्यक्ति की कम से कम आयु 30 वर्ष होनी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उसमें ये दो अयोग्यताएं न हो। एक, वह पागल या दिवालिया न हो। दिवालिया वह व्यक्ति होता है जिसकी अपनी खुद की कोई संपत्ति नहीं होती है, अर्थात उसके पास जमीन, दुकान, मकान, पशु, वाहन, बैंक बैलेंस ऐसा कुछ भी ना हो, वो व्यक्ति दिवालिया कहलाएगा। वह व्यक्ति पागल या दिवालिया न हो, और के अलावा वह किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो, अर्थात कोई सरकारी नौकरी न कर रहा हो। अगर ऐसा व्यक्ति है तो वो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। इस तरीके से योग्यताओं, भारत का सदस्य, भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो, पागल दिवालिया न हो, सरकारी लाभ के पद पर न हो। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कार्यकाल की, राज्यसभा के कार्यकाल की। ध्यान रखना, राज्यसभा का जब भी कार्यकाल पूछा जाए तो आप इसका उत्तर हमेशा ही देंगे कि यह एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन अर्थात कभी भंग नहीं होता। क्यों भंग नहीं होता? क्योंकि इसके सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता है, इसलिए ये एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष, सदन स्थायी। और एक विशेष बात कि प्रति 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य
चुन लिए जाते हैं। जैसे मैं राजस्थान का उदाहरण दूँ आपको, राजस्थान से राज्यसभा के लिए कुल 10 सदस्य चुने जाते हैं, जिनमें से 3 सदस्यों का चुनाव एक बार, 3 का एक बार और 4 का एक बार। अभी 2020 में राजस्थान से 3 सदस्यों का चुनाव किया गया। अभी 2022 में फिर नए 3 सदस्य चुन लिए जाएंगे और 2024 में 4, और फिर ये जो 2020 में चुने गए हैं 2026 में हट जाएंगे। इनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाएगा और सदन में स्थायी बना रहता है। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अब आप इसको बोर्ड को जो अंकित है उसको आप अपनी नोटबुक में उतार लो।